Hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel Awesome English. ये वीडियो जो आज हम लोग शूट करने वाले हैं दिस इज बेस्ड ऑन ए पोम ओzymandias इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास 10th सीबीएसई का ये बहुत अच्छी पोम रिटन बाय पीबी शैली ओzymandias। चलिए शुरू करते हैं। I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. The poet in the very beginning he says कि मैं एक ऐसे ट्रैवलर से मिलता हूँ जो ट्रैवलर वो आया था कहाँ से फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एक बहुत ही पुरानी कहीं देश से आया था, पुरानी जगह से आया था। और जिसने मुझे ये कहा टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन कि दो बहुत बड़े बड़े वास्ट इज बिग बहुत बड़े बड़े ट्रंकलेस ट्रंकलेस ट्रंक होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ट्रंकलेस विदाउट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो दो ऐसी बड़ी बड़ी ह्यूज लेग्स वहां पे पत्थर की बनी हुई स्टोन की बनी हुई वो लेग्स जो हैं बिना ट्रंक के विदाउट एनी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो खड़ी थी कहाँ पे? वो खड़े थे डेजर्ट पे, किसी रेगिस्तान में, डेजर्ट में वो खड़ी थी। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक ए shattered वाइजैक लाइज, और उनके पास ही वहां पे ऑन द सैंड रेत के ऊपर ही हाफ संक आधा रेत में डूबा हुआ, आधा रेत में धंसा हुआ ए shattered वाइजैक लाइज। एक shattered मीन्स ब्रोकन, वाइजैक मीन्स फेस, लाइज मतलब वहीं पे पड़ा होता है। एक टूटा हुआ चेहरा, फेस पड़ा हुआ है वहां पे, गिरा हुआ है रेत पे ही। whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command, जिसकी उस जो ये पत्थर का बना हुआ टूटा हुआ चेहरा जो है उसकी फ्रोन, फ्रोन मीन्स डिसलाइक, उसके फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो ये शो कर रहे हैं कि वो किसी को भी पसंद नहीं करता है। whose frown and wrinkled lip, उसके जो रिंकल्स वाले मुड़े हुए जो ट्विस्टेड उसके लिप्स हैं, और स्नियर कोल्ड कमांड, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड। स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड मींस एरोगेंट एंड डिस्डेनफुल एक्सप्रेशन, बहुत ही एरोगेंटली जो उसने एक्सप्रेशन अपने शो किए हैं, बहुत एरोगेंट एक्सप्रेशंस है, बहुत ही बुरा हेटर्ड वाले, मतलब ही इज डिसलाइकिंग समवन, दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर ऑन हिज फेस। तो ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन उस चेहरे के जो ब्रोकन वाइजैक है उसके दिख रहे हैं। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड विच येट सर्वाइव, वो जो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ये बता रहे हैं कि इट्स स्कल्पचर, द स्कल्पचर हु इज एन स्कल्पचर, द स्कल्पचर इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, ठीक है, जो स्कल्प्स बनाता है, जैसे जो पत्थर के ऊपर चीजल्स करके उनके ऊपर वो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, जैसे। तो कहता वो जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ये बता रहे हैं कि जो स्कल्पचर था उसने उस फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वेल रेड दोज पैशंस रेड, कि उसने उन फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से उनको पढ़ा होगा। विच येट सर्वाइव, जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। इवन द फेस इज ब्रोकन, अभी चेहरा वो टूटा हुआ है, फिर भी वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो अवेलेबल हैं, उसमें दिखे जा सकते हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफ लाइफ थिंग्स, वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं दे आर स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड मींस कार्व्ड, इम्प्रिंट, उसके ऊपर उसने बनाए हुए हैं, उस पत्थर के ऊपर उसने जो फेशियल एक्सप्रेशंस बनाए हुए हैं। लाइफलेस थिंग्स मींस नॉन लिविंग थिंग मींस स्टोन, पत्थर का बना हुआ जो चेहरा है उसके ऊपर वो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बनाए हुए हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, और जिस हाथ ने उनको मॉक किया है मीन्स बनाया है, कार्व किया है, कॉपी किया है उन फेशियल एक्सप्रेशन को, और जिस हार्ट ने उनको फीड किया है। सी, इमोशंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हार्ट,
राइट? तो कहता जिस हाथ ने उन उस फेस को बनाया है उसने बहुत अच्छे से उन फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ा होगा। दूसरा, जिस हार्ट ने उन एक्सप्रेशंस को, उन इमोशंस को फील किया होगा, तो सेम इमोशंस उन पत्थरों पे उसने वो डाल दिए हैं। एंड ऑन द पेडेस्ट्रियल दीज वर्ड्स अपीयर। और जो पेडेस्टल है ना, व्हाट इज पेडेस्टल? पेडेस्टल आपने देखा होगा, कोई भी मूर्ति होती है, मूर्ति के नीचे एक छोटा सा एक बेस बना होता है, तो दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल। तो कहता उस पेडेस्टल के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। जो मूर्ति है, स्टैच्यू बना है, उस स्टैच्यू के ठीक नीचे पेडेस्टल पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। नाउ आई लेट मी शो यू पेडेस्टल। देयर इज वन, आई थिंक, या this is pedestal. If you can see this one, the statue on the base of the stone, so this is called pedestal. अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज में, जो दो ये ट्रंकलेस लेग्स हैं, इनके ठीक नीचे जो ये बेस है, दिस इज कॉल्ड पेडेस्टल। तो पेडेस्टल पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। क्या वर्ड्स लिखे थे? लिखा था, माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का भी राजा हूँ। लुक अपॉन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर। और जो ओzymandias किंग है, बिकॉज द स्टैच्यू इज ऑफ ओzymandias, द किंग ओzymandias। तो ओzymandias दूसरे जो लोग हैं उनको कहता है, स्पेशली टू द अदर रूलर्स, एम्परर्स ऑफ हिज टाइम, कंटेम्पररी रूलर्स, उनको कहता है, आई एम ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर। कहता कि आप मेरे काम को देखो, ये माइटी, माइटी मीन्स पावरफुल। बाकी के जो किंग्स हैं उनको कहता है कि ये माइटी, ओ पावरफुल किंग्स, रूलर्स, यू जस्ट लुक अपॉन माय वर्क्स एंड डेस्पेयर। डेस्पेयर मींस होपलेसनेस, राइट? तो कहता कि आप मेरे जो काम हैं उनको देखो, और आपको उतनी उम्मीद भी नहीं होगी, आप ना उम्मीद हो जाओगे कि हम भी ओzymandias के जैसे ऐसे कोई काम कर सकते हैं। ऐसा आपको होगा ही नहीं। नथिंग बिसाइड रिमेन्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ में वहां पे कुछ भी नहीं है। ओzymandias ने तो बोल दिया कि लुक अपॉन माय वर्क्स, ये माइट एंड डेस्पेयर। मतलब आसपास देख करके बोला कि ये देखो, मेरे काम को देखो, और तुम इतना उदास हो जाओगे, तुम ये काम नहीं हो पाएंगे तुम लोगों से। तो पोइट आगे कहता, वो जो आदमी पोइट को मिला था, कहता नथिंग बिसाइड रिमेन्स। कुछ भी, कुछ भी वहां पे नहीं था अवेलेबल। कुछ भी साथ में वहां पे अवेलेबल नहीं था। Round the decay of the colossal rack, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. तो आगे पोइट कहता, राउंड द डिके, उस स्टैच्यू के आसपास, डिके मीन्स जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, स्टैच्यू को टूट गया वो, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, ऑफ द कोलोसल रैक, कोलोसल मीन्स ह्यूज, गिगेंटिक, रैक मीन्स collapse, जो भी हुआ है, वो स्टैच्यू टूटा है, इतना बड़ा स्टैच्यू टूटा है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके आसपास क्या है? बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। बाउंडलेस, विदाउट एनी लिमिटेशन, इनफाइनाइट, दूर दूर तक वहां पे विदाउट एनी लिमिट, वहां पे रेत ही रेत है, एंड बेयर, ऊपर तो वहां, पहले तो वहां पे बाउंडलेस मींस लिमिटलेस, एक डेजर्ट है, रेत है, और साथ में वहां पे बेयर द लोन, अकेला, बिल्कुल डेजर्टेड है। वो जो स्टैच्यू है, जहाँ पे वो जो भी बचा हुआ है उसका पार्ट है, दैट इज बेयर। वो खाली है, सुनसान है, वहां पे कुछ नहीं, कोई नहीं है इधर उधर। एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और दूर दूर तक वहां पे सिर्फ वो जो सैंड है वही फैला हुआ है। मीन्स दूर दूर तक वो रेगिस्तान है, और पूरा का पूरा जो एरिया है वो डेजर्टेड है, लोनली है। तो ये किंग ओzymandias, जो अपने आप को दूसरे राजाओं से बहुत ज्यादा ऊपर समझ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस की बात करते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। लिटरेरी डिवाइसेस या पोइटिक डिवाइसेस सेम। एलिट्रेशन, सबसे पहले एलिट्रेशन, इफ यू रिमेंबर एलिट्रेशन, the repetition of consonant sound in the consecutive words, that is called alliteration. So cold command, क means सी जो है, ये एक alliteration. Survive stamp, स
जो साउंड है स कॉन्सोनेंट साउंड सेम, बाउंडलेस बेयर, सैंड्स, स्ट्रेच, ये एलिट्रेशन में आ गए। साइनोडॉश, साइनोडॉश क्या है? द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। नाउ साइनोडॉश ये है क्या पोएटिक डिवाइस, में बता देता हूँ यहाँ पे आपको। साइनोडॉश होता है व्हेन वी टॉक अबाउट ए बॉडी पार्ट एंड इट स्टैंड्स फॉर द होल बॉडी। जब हम बॉडी के किसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं लेकिन वो पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए, पूरी बॉडी के लिए वहां पे रेफर करता है उसको। जैसे द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, तो इट स्टैंड्स फॉर द स्कल्पचर। ये अब हैंड किसका? स्कल्पचर का। हार्ट किसका? जिसने इमोशन फेस किए वो, दैट इज ऑफ द स्कल्पचर। हाइपरबली, हाइपरबली किंग ऑफ किंग्स। ओzymandias अपने आप को राजाओं का भी राजा कहता है, सो दिस इज हाइपरबली। आयरनी, आयरनी है यहाँ पे लुक अपॉन माई वर्क्स ये माइटी एंड डेस्पेयर। ओzymandias कहता है कि आप मेरे काम को देखो और तुम डेस्पेयर हो जाओगे, होपलेस हो जाओगे। अब आयरनी क्या है वहां पे कि स्टैच्यू की सिर्फ वो दो लेग्स हैं, एक ब्रोकन वाइजैग है वो वहीं पड़ा हुआ है, अदरवाइज वहां पे कुछ और देखने के लिए नहीं है। तो ये आयरनिकल कंडीशन है, दैट इज व्हाई दिस इज आयरनी। ओके, नाउ let's talk about the themes that are discussed by P.B. Shelley in this poem. One, the futility of pride and arrogance. ओzymandias बहुत प्राउड है, एरोगेंट है बहुत ज्यादा, तो फ्यूटिलिटी मीन्स वर्थलेस, ठीक है, बिल्कुल बेकार है। ये पोएम जो है, थीम इसकी बेसिकली ये है कि आदमी का जो एरोगेंस है या जो उसका प्राइड है वो फ्यूटाइल है, दिस इज वर्थलेस। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे ओzymandias कहता है आई एम द किंग ऑफ किंग्स, तो उसका स्टैच्यू आज वैसे ही ब्रोकन कंडीशन में पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेकार। Second, the power of nature and time. They are very powerful. Time and nature, they are very powerful. वो किसी के साथ में कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता। टाइम और नेचर कभी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो ओzymandias जो बहुत पावरफुल समझता था, उसको भी नेचर और टाइम ने नहीं उसको बख्शा है। वो भी वहां पे टाइम और नेचर के इन्फ्लुएंस में है। द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ ग्लोरी। कुछ टाइम तक के लिए फेम जो है, आदमी कभी भी जब फेम लेता है तो वो कुछ टाइम तक के लिए होती है। फेमस जो होता है आदमी, उसकी फेम थोड़े टाइम तक के लिए रहती है, उसके बाद एंड ऑफ द डे इट इज द लॉ ऑफ नेचर, इट इज इनएविटेबल ऑल्सो कि आदमी की जो फेम है वो धीरे 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 वो डिमिनिश होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। एंड दैट हैपन्स टू दिस ओzymandias किंग ऑल्सो। द एंड्यूरिंग पावर ऑफ आर्ट। टाइम के साथ साथ में स्टैच्यू तो टूट गया है, बट जो इमोशंस, जो लाइक स्कल्पचर ने वहां पे उसको मार्क किया हुआ है, उसको इम्प्रिंट किया हुआ है, वो इमोशन, लाइक दैट इज ऑल्सो आर्ट, राइट। स्टैच्यू को बनाना दैट इज आर्ट ओनली। तो आर्ट जो है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओzymandias तो खत्म हो गया, वो तो चला गया, उसकी डेथ होगी, बट आर्ट अभी भी सरवाइव कर रहा है। येट दो सरवाइव लिखा हुआ आपकी पोएम में भी, येट दो सरवाइव। अभी भी वो पोएम, वो जो आर्ट है, वो आर्ट वर्क अभी भी वहां पे अवेलेबल है। तो टाइम के साथ साथ में आर्ट जो है, आदमी के जाने के बाद भी वो आर्ट में आता है, ठीक, राइट। सो दैट इज एंड्योरिंग पावर ऑफ आर्ट। उसकी पावर, आर्ट जो है वो फिर भी बहुत सारे जो डिस्ट्रक्शंस हैं उनको सहन करने की उसकी कैपेसिटी होती है। वो काफी लंबे टाइम तक चलता है। आदमी चले जाते हैं लेकिन man may come, man may go, but I go on forever. So what I can say about this art, right? So I hope ये जो पोएम है आपको सबको समझ आई होगी। फॉर any kind of like clarification or anything that you want me to cover, you can just comment and subscribe my channel, like and share also. And yes, all the best for your examination. Thank you so much.